नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अल्पा राठौड़ मुंबई से और आज आपके साथ बात करने आई हूँ डायबिटीज पे। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जब ऐसे डिजीज की हम बात करते हैं, ऐसी बीमारियों की बात करते हैं, तब मुझे हमेशा लगता है कि दो टेक्निकल टर्म्स ऐसी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। यस, मैं बात कर रही हूँ डिजीज और डिसऑर्डर की। क्या हमें पता है डिजीज क्या होता है और डिसऑर्डर क्या होता है? जब हम ऐसी बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो ये दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। डिसीज ये एक ऐसी टर्म है जहां पे हमारे शरीर में कुछ समय के लिए बीमारियां आती है और जिसे आराम से हम ट्रीट कर सकते हैं। समय के जाते ही ये बीमारियां शरीर से चली जाती है और हम एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। उसे कहा जाता है डिजीज कि बिकॉज ऑफ वायरल इंफेक्शन या कीटाणुओं के द्वारा ये किसी चीज के लिए थोड़े समय के लिए ये रहती है, तो इसे हम डिजीज कहते हैं। लेकिन जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसी बीमारियां आती है जो थ्रू आउट हमारे साथ रहती है, जिसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। राइट? तो डिसीज और डिसऑर्डर का बस फर्क यही है कि डिसीज को हम ट्रीट कर सकते हैं, उसे आराम से हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब डिसऑर्डर की बात आती है तो डिसऑर्डर को हम ट्रीट नहीं कर सकते, इसे हमें मैनेज करना है। और इसीलिए डिसऑर्डर वाले जोन पे बात करना शायद बहुत जरूरी है। जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो डायबिटीज भी कोई डिजीज नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है कि एक बार डायबिटीज होने के बाद हमें उसे मेंटेन करना पड़ता है, उसे मैनेज करना पड़ता है, वो हमारे शरीर से जाता नहीं है। और इसीलिए इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हम भारत की बात करें तो आज भारत एक कैपिटल मार्केट बन गया है डायबिटीज का। दुनिया का सबसे पहला देश है जहां पे डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा है या नंबर 1 है। हमारी आबादी में 70% ऐसा पॉपुलेशन है जो डायबिटिक है और जो 30% बचा हुआ है वो शायद प्री डायबिटिक जोन में है। और इसीलिए डायबिटीज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि इसका कारण क्या है, क्या लक्षण होते हैं और इसका निवारण क्या है, कि कैसे हम ये डायबिटीज को मैनेज कर पाते हैं। आइए तो इसी के बारे में बात करते हैं। जब डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायबिटीज टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। आइए बात करते हैं ये टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क क्या है। जब हम डायबिटीज टाइप 1 की बात करते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट डायबिटीज है, जहां पे हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज है, जो इंसुलिन बनाती है और यही इंसुलिन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। पैंक्रिया से बनने वाले इंसुलिन से मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है और मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारे शरीर में जो शुगर यानी कि ग्लूकोज है वो खून में ज्यादातर एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसीलिए पैंक्रियास से जनरेट होने वाला, उत्पन्न होने वाला जो इंसुलिन है उसकी मात्रा सही होनी बहुत जरूरी है। अगर ये मात्रा सही है तो मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा और मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा तो वो शुगर को हमारे ब्लड में मिक्स नहीं होने देगा और डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। तो यही प्रक्रिया है। अब ये टाइप 1 में क्या होता है, हम में से बहुत सारे जो है वो मानते हैं कि डायबिटीज ये एक हेरिडिटी डिजीज है। नहीं मित्रों, डायबिटीज टाइप 1 ही एक ऐसा है जहां पे ये हेरिडिटी डिजीज या डिसऑर्डर इसे हम कह सकते हैं, कि जहां पे जन्म के साथ ही ये कैरी होता है या प्रेगनेंसी के दौरान ये डिटेक्ट होता है। अगर ऐसे स्टेज में डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो वो नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीज है, जिसका एक्चुअली कोई इलाज नहीं है। आज भी ये टाइप 1 डायबिटीज के रिसर्च चालू है, इसके बारे में ठोस कोई चीजें आज तक हमें पता नहीं है। बट जब हम डायबिटीज टाइप 2 की बात करते हैं तो डायबिटीज टाइप 2 ये हेरिडिटी डायबिटीज डिसऑर्डर नहीं है। राइट? ये क्यों होता है? हमारा जो पैंक्रिया इंसुलिन सिक्रीट करता है वो इंसुलिन की मात्रा करीबन जितनी चाहिए उतनी नहीं है, उससे कम होती है, जिसे मैनेज किया जा सकता है। राइट? वहां पे उसे मैनेज किया जाता है, उसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज है
वो जन्म से होता है, प्रेगनेंसी में शायद आता है, जहाँ पे इंसुलिन बिल्कुल सिक्रीट नहीं होता है और इसीलिए इसे मैनेज करना डिफिकल्ट है और इसीलिए इसे हेरिडिटी कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें से ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज डिटेक्ट होता है। जो ये टाइप 2 शरीर के मेटाबॉलिज्म पे आधार रखता है। जितना मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है ग्लूकोज को उतना ही अच्छे से हम कंट्रोल कर पाते हैं, जिसके लिए इंसुलिन की मात्रा बराबर होनी जरूरी है। तो ये इंसुलिन की मात्रा अगर पैंक्रियास कम सिक्रीट करते हैं तो उसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो मेजर ऑफ द डायबिटिक पेशेंट है वो टाइप 2 से सफर होते हैं। अब ये टाइप 2 डायबिटीज हेरिडिटी से नहीं आता है, राइट? वो करीबन उम्र के 30 से 40 साल बाद ही डिटेक्ट होता है। यानी कि 30 से 40 साल के बाद जो डायबिटीज आता है वो है टाइप 2 डायबिटीज, जो इजीली मैनेज होता है, जहां पे हम अपने इंसुलिन को मैनेज कर सकते हैं। अब ये आता क्यों है 30-40 के बाद? कहीं ना कहीं उसका रीजन है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज। कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है, हमारा डाइट बराबर नहीं है, हम खाना समय से नहीं ले रहे हैं, या डाइट में भी हम कहे कि हमने बहुत ज्यादा मूव कर लिया है जंक फूड पर, राइट? तो डाइट एक रीजन है जिसकी वजह से बॉडी मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं होता है। फिजिकल एक्टिविटी, अल्कोहल, जो अल्कोहल लेते हैं उनका भी कहीं ना कहीं ये जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जहां पे ये मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है वहां पे शुगर खून के अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब होने लगती है और वहां पे डिटेक्ट होता है ये डायबिटीज। तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो इसका कहने का अर्थ यही है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर दे, वहां पे थोड़ा मॉडरेशन लेके आए, हमारे डाइट को थोड़ा मैनेज करे, तो ये डायबिटीज को हम आराम से मैनेज कर सकते हैं, राइट? तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमारे डाइट में थोड़े से चेंजेस लाके हम ये डायबिटीज को मैनेज कर पाए। तो उसी के लिए हम आए हैं आपके साथ आज सप्लीमेंट्री फूड के बारे में बात करने। यस, सप्लीमेंट्री फूड हमारे डाइट का एक अहम हिस्सा है जो ऐसे डिसऑर्डर को मैनेज करने में हमारी मदद करता है। यहाँ पे 3 सप्लीमेंट्री फूड्स की मैं आपसे बात करने वाली हूँ आज। उसमें आता है हमारा नीम, स्टीविया एंड ग्लूकोहेल्थ। ये 3 सप्लीमेंट्रीज ऐसे हैं जिससे हम हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हमारे इंसुलिन की मात्रा को मैनेज करेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम डायबिटीज को भी कंट्रोल कर पाएंगे। आइए तो मिलवाती हूँ आपको आज सबसे पहले नीम से। नीम बहुत ही जाना पहचाना है, शायद हमारा जन्म होते ही हमें ये सब चीजों से हम फेमिलियर है, हमें पता है इसके बारे में, राइट? तो नीम ये एक ऐसा पौधा है जो सर्वोत्तम गिना जाता है, बहुत ही उम्दा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी के साथ हमारे पास आता है, हमारे बास्केट में डाला गया है। जहां पे भी कीटाणु, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये जो चीजें हैं उनके सामने नीम डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। यानी कि जहां पे हम नीम कंज्यूम करते हैं, राइट, वहां पे हमारे शरीर में कहीं ना कहीं हम शरीर की सफाई क्रिया कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं। और इसीलिए हर एक फैमिली में जो नेचुरल टूल्स की बात की जाए तो सबसे पहले बास्केट में कुछ ऐड हो तो वो होना चाहिए नीम। तो नीम एंटीसेप्टिक का काम करता है। नीम के पास सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टी है, या वो एंटीसेप्टिक का काम कर सकता है और सेकेंड चीज ये क्या करता है, हमारे शरीर में खून में एब्जॉर्ब होने वाले ग्लूकोज की मात्रा को लो डाउन करने में मदद करता है। फिर से मैं कहती हूँ, ग्लूकोज की मात्रा को लो डाउन करने में मदद करता है। यानी कि हमारे शरीर में खून में ग्लूकोज को कम करने में, और सेकेंड इसका काम है एंटीसेप्टिक का, यानी कि डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी। बस 2 ही काम ये नीम करता है, लेकिन ये 2 काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको भी स्किन के डिसऑर्डर है, स्किन की कोई भी बीमारियां है, राइट, वहां पे नीम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कफ की परेशानी है, इन्फ्लुएंजा है, अल्सर है, डेंड्रफ है, यूरिनरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम है, स्टोन का प्रॉब्लम है, इंसोमिया है, नींद नहीं आती है, राइट,
माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जहां पे सर दर्द बहुत होता है, स्किन बहुत ड्राई है, इन्फ्लेमेशन बहुत होता है, जॉइंट पेन की बहुत तकलीफ है, वहां पे ये नीम बहुत ही सपोर्ट करता है, एज अ एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है। यानी कि हमारे शरीर में होने वाले इंफेक्शन को कम करने में नीम मदद करता है, राइट। अभी ये शरीर में नॉर्मली इंफेक्शन होता क्यों है? जब भी ग्लूकोज की मात्रा, खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं ये वायरस इंफेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। हर एक चीज को अच्छे ग्रोथ के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी मिलती कहाँ से? खाने से। उसी तरह शरीर के अंदर ये जो वायरस कीटाणु है, उनको भी एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, राइट। तो अगर हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इन्हें, हमारी इम्यून सिस्टम लो होती है और इन्हें ज्यादा एक्टिवेट करती है। तो इसीलिए ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करने में भी ये नीम मदद करता है। तो दो ही काम है। तो ऐसे जो डिजीज जोन है वहां पे नीम एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है। और उसी के साथ सेकेंड जो नीम है वो काम करता है शरीर में खून में ग्लूकोज की मात्रा को लो डाउन करने में। और इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को नीम रिकमेंड किया जाता है। तो नीम लेना कैसे है? हर एक कंडीशन में दिन में सिर्फ एक गोली नीम की लेनी है, उससे ज्यादा नीम हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसे लेने के तरीके थोड़े डिफरेंट है। अगर नीम को हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें नीम को हमेशा खाने के बाद यूज करना है। दिन की एक टेबलेट खाने के बाद अल्टरनेट डे लेनी है। अगर आपने आज लिया है तो कल स्किप कर दीजिए, परसों लीजिए, फिर एक दिन स्किप कीजिए, फिर एक दिन। तो यानी कि अल्टरनेट डे एक टेबलेट खाने के बाद, इन केस ऑफ डिसइंफेक्टेंट, अगर इसे हम बाकी की कोई बीमारियों के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें दिन का एक खाने के बाद यूज करना है। बट अगर नीम हम डायबिटिक पेशेंट को देते हैं तो वहां पे उनको खाने के पहले देना है, एम्प्टी स्टमक नीम लेना है। क्योंकि नीम को जब एम्प्टी स्टमक लिया जाता है तो वो तुरंत एक्टिवेट होता है और हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा को नीचे लेके आता है। सो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को हमेशा ये खाली पेट एवरी डे 1 टेबलेट देनी है। सो डायबिटिक पेशेंट को 1 टेबलेट एवरी डे एम्प्टी स्टमक देनी है। अगर इसे ब्लड प्यूरिफायर की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करना है तो खाने के बाद अल्टरनेट डे 1 टेबलेट लेनी है। आइए उसके बाद सेकेंड हमारे सप्लीमेंट्री से मिलते हैं, जिसे कहा जाता है स्टीविया। स्टीविया इज अ किंग ऑफ शुगर। हमारे खाने में बहुत प्रकार की शक्करें हैं, बहुत अलग अलग शक्कर है, लेकिन वहां पे स्टीविया को किंग ऑफ शुगर कहा गया है। अभी क्यों किंग ऑफ शुगर कहा गया है? तो सबसे पहले तो 0 कैलोरी है, बिल्कुल कैलोरीज नहीं है, प्लांट बेस्ड स्वीटनर है। हमारी जो शक्कर हम खाते हैं उससे 200 से 300 गुना ज्यादा स्वीट ये स्टीविया है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये कोई प्रोसेस्ड थिंग नहीं है। तो ओरिजिनल प्लांट बेस्ड 0 कैलोरी होने की वजह से स्टीविया को किंग ऑफ शुगर कहा जाता है, राइट। ये टेस्ट में मीठी है, इसीलिए इसे शुगर की जगह रिप्लेस किया जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट में इसीलिए शुगर की जगह स्टीविया का प्रयोग करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी शुगर और स्टीविया में फर्क क्या है? सिंपल भाषा में कहूं तो स्टीविया को हम मीठी तुलसी भी कह सकते हैं। ये एक छोटा सा पौधा है, जैसे हमारे पुदीने का और वो जो पौधा होता है, वैसे ही ये छोटी हरी पत्तियों वाला पौधा है जो खाने में बहुत स्वीट है। अभी शुगर जब हम कंज्यूम करते हैं, 1 ग्राम शुगर के अंदर 4 कैलोरीज है। अभी कैलोरीज जितनी ज्यादा, उतने शरीर का मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा होना चाहिए, तो ही वो शुगर को ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देगी, राइट। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमने कैलोरीज को कम कर दिया तो बॉडी को मेटाबॉलिज्म भी कम लगेगा। बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो शुगर भी कम ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। तो इसीलिए कैलोरीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये कैलोरीज
स्टीविया से कंट्रोल होगी। अगर दिन की हम 100 ग्राम शक्कर खाते हैं, राइट, 1 ग्राम में से 4 कैलोरीज मिलती है, तो 100 ग्राम में से कितनी मिलेगी? 400 ग्राम। अभी ये 400 ग्राम कैलोरी को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से कंट्रोल करने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन उतना ही स्वीट हमें 1 टेबलेट स्टीविया से मिल गया तो अपने आप कैलोरीज कंट्रोल हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म अपने आप हाई हो जाएगा, राइट। इसीलिए स्टीविया का प्रयोग डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है, और मेरे हिसाब से तो स्टीविया हर एक को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कैलोरीज को कंट्रोल करता है, राइट। स्वीट जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो अडप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसे हम अपने छोटे छोटे इंटेक से अडप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। यानी कि हम चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, वहां 1 ग्राम शुगर की जगह हम 1 टेबलेट स्टीविया डाल दे, हमारी कैलोरीज भी कंट्रोल हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से छोटे छोटे इंटेक से, जो छोटा छोटा हमारा इंटेक है, वहां पे हम शुगर की जगह स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम स्टीविया का एक प्लस पॉइंट ये भी है, फिटनेस प्रोग्राम में भी स्टीविया का उपयोग हो सकता है, राइट। जो फिटनेस पे काम कर रहे हैं तो वहां पे भी अल्टीमेटली तो कैलोरीज काउंट होती है, वेट मैनेज करना है वहां पे भी कैलोरीज काउंट होती है, तो वहां पे भी हम स्टीविया का प्रयोग कर सकते हैं। आजकल हर एक एक्सेस कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, राइट, तो वो कैलोरीज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हर एक कोई स्टीविया का प्रयोग कर सकता है। अभी स्टीविया एकदम सेफ है, डायबिटिक पेशेंट तो ले ही सकता है, लेकिन इसको प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं। हमारे बैलेंस डाइट को इम्पोर्टेंस भी स्टीविया देगा, वेट मैनेजमेंट का कंट्रोल भी करेगा, क्योंकि ये फैट फ्री है, कैलोरी फ्री है और नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है। उसके बाद जो हमारा तीसरा सप्लीमेंट्री है वो है ग्लूको हेल्थ। जब हम नॉर्मल लोगों से बात करते हैं तो नाम से ही तुरंत आइडेंटिफाई हो जाता है ग्लूको हेल्थ, यानी कि ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला सप्लीमेंट्री। हमारे आयुष शांति यानी कि आयुर्वेदा के बास्केट से आया है ये ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ आयुर्वेदा की प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट से ब्लेंड हुआ है, जहां पे आता है विजयी सार, वहां पे आता है दालचीनी, हमारे पास है हल्दी, आंवला, गुड़ुची और चाय पत्ती। ये इंग्रेडिएंट से ग्लूको हेल्थ को ब्लेंड किया गया है। विजयी सार जो है, ये विजयी सार हमारे इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करता है, राइट। और इंसुलिन की मात्रा को जैसे ही कंट्रोल करता है तो ग्लूकोज को लोअर ले आता है, यानी कि खून में ग्लूकोज को लोअर डाउन करने का काम ये विजयी सार करता है। सिनेमन यानी कि दालचीनी, दालचीनी क्या काम करती है? इंसुलिन को एक्टिवेट करने में मदद करती है, और इसीलिए एट द सेम टाइम ग्लूकोज को भी कंट्रोल कर सकती है, और बहुत अच्छा काम करती है हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे। हमारे शरीर में जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी का जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की वजह से स्लो हो जाता है। तो डायबिटीज का कहीं ना कहीं एक रीजन कोलेस्ट्रॉल भी है। तो ये कोलेस्ट्रॉल पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है दालचीनी यानी कि सिनेमन। उसी के साथ टर्मरिक और आंवला एज अ एंटीबायोटिक काम करते हैं। गुडुची की बात करूं तो लीवर को हेल्दी रखने का काम गुडुची करती है, और जिसकी वजह से अगेन ब्लड ग्लूकोज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। चाय पत्ती की बात करूं तो समटाइम्स लगता है ना कि चाय पत्ती यहाँ पे क्यों डाली गई है। चाय पत्ती हमेशा, जब चाय पत्ती की बात करें तो बात आती है एंटीऑक्सीडेंट की। भरपूर मात्रा में यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट है। जो ये एंटीऑक्सीडेंट सीरम है वो हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, और जो ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस है उसे भी कंट्रोल करने में मदद करता है, और इसीलिए यहाँ पे चाय पत्ती का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे ही आयुर्वेदा प्रॉपर्टी से बनाया गया है हमारा ग्लूको हेल्थ। अभी ग्लूको हेल्थ को कंज्यूम कैसे करना है? हमें 2 टेबलेट खाने से पहले लेनी है, जो हमारी ग्लिसेमिक हेल्थ को अच्छा करेगी, हमारे पैंक्रिया को स्ट्रेंथन करती है, इंसुलिन बनाने में मदद करती है, हमारे इंसुलिन सिक्रीशन को ऑप्टिमाइज करती है, और उसी के साथ लीवर को हेल्दी रखती है। इसीलिए ग्लूको हेल्थ डायबिटिक पेशेंट को बहुत ही सपोर्ट करता है। 2 टेबलेट खाने के आधे घंटे पहले लेना है। अगर डायबिटीज की बात करें तो इन जनरल 100
डायबिटीज का जो नॉर्मल ग्रेडिंग है वो होता है 100, लेकिन 100 से अगर ज्यादा बढ़ जाता है 120, 110, 130, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी प्री डायबिटिक जोन में आ चुके हैं। वहां पे सिर्फ हमें दिन की 2 टैबलेट सुबह नाश्ते के आधे घंटे पहले लेनी है। लेकिन अगर हमारा फास्टिंग का रिपोर्ट 150, 160 आता है तो डेफिनेटली खाने के बाद का रिपोर्ट 200, 250 के बीच में जाएगा ही, क्योंकि अगर फास्टिंग में रिपोर्ट इतना हाई है तो खाने के बाद तो ऑलरेडी हमने कैलोरीज डाली है, ग्लूकोज डाला है, तो वो हाई जाने ही वाला है। वो केस में हम ये जो ग्लूको हेल्थ है वो दिन में 3 बार कंज्यूम करेंगे। सुबह नाश्ते के आधे घंटे पहले, दोपहर के खाने के आधे घंटे पहले और रात के खाने के आधे घंटे पहले, यानी कि दिन की 6 टैबलेट होगी जो हमारे ग्लूकोज को कंट्रोल करने में मदद करेगी। तो यस, डायबिटीज ये एक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर को हम अपने डाइट यानी कि खाने में थोड़ी सी डाइट को कंट्रोल करके आराम से मैनेज कर सकते हैं। और इसे मैनेज करने के लिए सप्लीमेंट्री फूड की जरूरत है, जो है नीम, स्टीविया एंड ग्लूको हेल्थ। लेकिन उसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बार डायबिटीज का एक रीजन कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, राइट। तो वहां पे हम हमेशा प्रिफर करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को ये 3 सप्लीमेंट्री के साथ फ्लेक्स और सी बकतोन का कंज्यूम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लेक्स और सी बकतोन हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। सो डायबिटिक पेशेंट के लिए बेसिक जो सप्लीमेंट्री है वो है नीम, स्टीविया, ग्लूको हेल्थ, और सपोर्टिव सप्लीमेंट्री में आती है सी बकतोन और फ्लेक्सीड ऑयल। थैंक यू सो मच। मैं अल्पा राठौड़ मुंबई से। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।